ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात, ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस्लामाबाद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आला हुकाम भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा वफ़द भी है। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमसाया ममालिक ईरान के लिए तरजीह हैं। दौरे का मकसद खित्ते की पेशरफ्त और मशावरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को और मस्कत का भी दौरा करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि जेडी वैंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। ईरान ने खुद राबता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से पेशरफ नज़र आ रही है। सालिसी के लिए पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान के मुशाहिदात से पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। दौरे में ईरान और अमेरिका के हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए आगे पहुँचाएगा। पासदारान इन्क़लाब ने तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हैं। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियाँ, वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फ़ैसला नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम बैठक। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की शिरकत। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का तफ़सीली जायज़ा। इसहाक़ डार का तरजीही उमूर पर मौसर और मुसलसल सिफारती राबतों पर जोर। इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर करार। दफ्तर ख़ारजा में पॉलिसी सतह पर मुतहर्रिक हिकमत अमली की हिदायत। अच्छी डील कबूल करना ईरान के लिए बेहतर होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। आपने हॉर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। दूसरा अमरीकी फ़्लीट चंद दिन में रवाना होगा। अब तक 34 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील कराया जा चुका। यूरोप और एशियाई ने कई दहाइयों तक अमरीकी सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाया। अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का वक्त ख़त्म हो गया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। जनरल डैन कैन ने कहा कि जहाज़ों की ईरानी बंदरगाहों से आमदोरफ्त नहीं होने देंगे। 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रवा हफ्ते कब्जे में लिया गया। ईरानी जहाज़ के अमले के अरकान महफूज हैं। ईरान की ऑयल टैंकर्स पर टोल टैक्स लगाने की ख्वाहिश इश्तियाल अंगेज़ है। अमरीकी फ़ौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज़ तब तहवील में ले लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। कहा कि बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। कौम की यकजहती ने दुश्मन की सफ़ों में दरारें डाल दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का एक्स पर बयान। कहा कि कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मज़ीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। दुश्मन का मीडिया आवाम के जहनों को निशाना बनाकर कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ईरान के मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। मकसद ईरान की फ़ंड्स पैदा करने और मुंतकिली की सलाहियत मुनज़्ज़म करने के तरीके को ख़त्म करना है। ईरान की जानिब से फ़ंड्स की वापसी तरसील के रास्ते बंद करने के लिए पुरज़्म है। ईरान पर हमले इसराइल की दरख्वास्त पर किए। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। ऑफिस ऑफ लीगल एडवाइज़र से जारी बयान में कहा गया है कि फरवरी में शुरू की गई वसी फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाई मुश्तरका दिफा के कानूनी हक़ के तहत की गई। अमरीका ने इसराइल की दरख्वास्त पर ईरान के मिसाइल और जौहरी ढांचे को तबाह करने के लिए मुदाखलत की। इसे इसराइल ने ख़तरा करार दिया था।
अमेरिका की आपने हॉर्मुज़ के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। जंग बंदी खत्म होने की सूरत में वाशिंगटन ने आबी गुजरगाह में नई कार्रवाइयों का प्लान तैयार कर लिया। अमेरिकी टीवी CNN का दावा, कहा कि ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने पर खास तवज्जो दी जाएगी। मुमकिन अहदाफ में गन बोट्स, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज शामिल हैं। नए मनसूबे के तहत स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों के अतराफ टारगेटेड फ़ज़ाई हमले किए जाएंगे। अमेरिका तवानाई तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ईरान ने रूस समेत दोस्त ममालिक को अपने हॉर्मुज़ ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। रूस में ईरानी सफ़ीर काज़िम जलाली ने कहा कि फ़िलहाल ट्रांजिट फीस पर इस्तिस्ना महदूद बुनियादों पर दिया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा दोस्त ममालिक के लिए पॉलिसी को मौसर बनाने की कोशिश कर रही है। आपने हॉर्मुज़ में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105.90 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $95.34 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। अमेरिका का नेटो के खिलाफ सख्त इकदाम पर गौर। पेंटागन की ईमेल लीक। गैर मुल्की खबररस एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग में ताउन न करने वाले ममालिक को सज़ा देने के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईमेल में स्पेन की नेटो रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ शामिल। बरतानवी फॉकलैंड जज़ायर से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी पर नज़रसानी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। ईमेल में कहा गया है कि कई इत्तेहादियों ने फ़ौजी अड्डों और फ़ज़ाई हुदूद तक रसाई देने से गुरेज किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साल बच्चा शहीद। मारे गए ख्वारिज असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे, खित्ते में और दुनिया में अमन के लिए अपना कायदाना किरदार अदा करते रहेंगे। दहशतगर्दों की फायरिंग में 10 साल बच्चे की शहादत पर वज़ीर आज़म का गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों का अपने बचाव के लिए बच्चे को शहीद करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल तलाफी जुर्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे फितना और खारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सानिया गुल प्लाजा के 200 मुतासरीन में चेक तकसीम कर दिए। सानिया गुल प्लाजा में जाबहक 72 अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए। मुतासरीन तनहा नहीं, हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से खिताब, कहा कि हुकूमत सिंध ने बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी ली है। हर दुकानदार को इन्वेंट्री के मुताबिक नुकसान का मुआवजा देने की सिफारिश की गई। नुकसान के हवाले से वादे को पूरा करेंगे। 4 से 5 जाबहक अफराद के लवाहिकीन अब तक नहीं मिल सके। सानिया गुल प्लाजा के दीगर मुतासरीन को तस्दीक के बाद इमदाद मिलेगी।